हर जीवन किसी का एक जैसा नहीं रहता। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार सफलता अवश्य प्राप्त होती है, यदि वह सही समय पर उपयोग कर ले। आज वर्तमान में तरुण सागर महाराज को कौन नहीं जानता। उन्होंने सही समय पर काम किया, सही समय पर लोगों के बीच में भगवान महावीर के संदेशों को पहुंचाया। आज तरुण सागर महाराज जन जन के प्रिय हुए। आज सारी दुनिया भगवान महावीर के सिद्धांतों को तरुण सागर जी के नाम से जानने लगी। ऐसे बहुत सारे संत इस भारत की धरा पर हुए, जिन्होंने अपने जीवन में कम समय में बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए और संसार में भारत की एक छाप को बरकरार रखा। चाहे स्वामी विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों, ऐसे बहुत सारे संत, दिगंबर संतों में भी, जैसे आज तरुण सागर जी का नाम लिया, आचार्य विद्यासागर जी हों, ऐसे बहुत सारे संतों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम, ध्यान, चिंतन, मनन के साथ किए। और आज वर्तमान की स्थिति में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पूरे बुंदेलखंड में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह अध्यात्म की गंगा बहा करके लोगों के अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण कर रहे हैं। आज हिंदू संप्रदाय का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे बागेश्वर धाम के नाम से याद किया जाता है, एक छोटा व्यक्तित्व धीरेन्द्र शास्त्री, कम उम्र में गुरु की सेवा के प्रसाद स्वरूप आज उसे एक बहुत बड़ा नाम प्राप्त हो रहा है। आज सारी अन्य संप्रदाय बागेश्वर सरकार के नाम से जानती है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें सबसे पहले हम चलते हैं ज्योतिष की ओर। ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, इनका जन्म 4 जुलाई 1996 छतरपुर में 12 बजे हुआ। सबसे पहले 4 का अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु का नंबर होता है। राहु पहले स्ट्रगल कराता है, उसके बाद बहुत बड़ी सफलता देता है। और 4 नंबर अपने आप में एक अपने आप प्रभावशाली नंबर होता है। इसके बाद जो ख्याति प्राप्त हुई है, यहाँ पर हम देखते हैं कुंडली में कि चतुर्थ भाव जो होता है सुख भाव होता है, दसम भाव होता है व्यापार भाव होता है, धन का कारक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि चतुर्थ भाव और दसम भाव दोनों भाव अपने भावे से ही दृष्ट हो रहे हैं। जब दोनों भाव अपने भावे से दृष्ट होते हैं, अपने बली अवस्था में पड़े होते हैं, इसके प्रभाव से एक अच्छा नाम होता है। इसके साथ चतुर्थ भाव पर शनि और चतुर्थस्थ दोनों का प्रभाव है। इस वजह से यह व्यक्तित्व अपने आप में एक अच्छा नाम कमा रहा है। लोग प्रभावित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। उनकी भाषा भी बुंदेलखंडी है, लोगों को मन को लुभाती है, प्रसन्नता लाती है। थोड़े से शर्मीले स्वभाव के भी हैं, लेकिन कई बार स्पष्ट वक्ता होने के प्रभाव से उनके दुश्मन भी तैयार होंगे और ये सबके पर्चे निकालते हैं। लेकिन आज मैंने इनका पर्चा निकाला है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक अपना समय आता है। यह कोई भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन 4 नंबर कई जगह बदनामी का कारक भी बनता है। कहते हैं डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है उसी बीमारी से ही पीड़ित होता है, उसी बीमारी में उलझ जाता है। गीता में भी लिखा है, 9वें अध्याय में देखेंगे 25वें श्लोक में लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करता है वह देवता सुख को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों के सुख को प्राप्त होता है,
जो प्रभु की पूजन करता है, प्रभु को याद करता है, प्रभु का ध्यान करता है, वह एक दिन प्रभु को ही प्राप्त हो जाया करता है। तो जो काम आज हम कर रहे हैं, इसका फल हमें आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। किसी के सामने हम कोई पर्चा निकालते हैं तो उसके लिए अच्छा भी साबित होता है, उसकी तारीफ हो रही है। यदि बुराई सबके सामने आती है तो उसके लिए बहुत कष्टकारी साबित होता है। यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय हम सभी भावुक जीव हैं, हम सभी संत को भगवंत मानते हैं। संत की आस्था पर ही ये पूरा भारत देश चल रहा है। संत के प्रभाव से ही भारत देश में सुख शांति है, अमन चैन है। लेकिन यहाँ पर हमें अंधविश्वास के साथ नहीं, यहाँ पर हमें अपनी आँखों पर विश्वास करके परम पिता परमात्मा पर आस्था का बीजारोपण करें। यदि आज बागेश्वर महाराज के नाम से जो जाने जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने किसे याद किया, किसकी पूजन की, किसकी साधना की? प्रभु की साधना की है। तो हम प्रभु की साधना से ही क्यों ना सारे साधन को प्राप्त करें, प्रभु की साधना से ही क्यों ना हम अपने जीवन को सुखी आनंदित बनाने का प्रयास करें। जितने चक्कर हम संसार में परिचय निकलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्यों ना हम अपना परिचय भगवान के सामने करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे परम पिता परमात्मा, मेरे जीवन में सुख आया है, ये भी आपका प्रसाद है, दुख आया है, ये सब आपका आशीर्वाद है। सुख दुख दोनों आपके जीवन के दो पहलू हैं। हम हर पहलू के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। इस भावना के साथ जो प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करता है, उसके जीवन में सुख शांति अमन चैन अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। याद रखना, यदि आज हम देश के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा हिंदू राष्ट्र हो, मैं तो कहता हूँ भारत देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। इस देश को कोई बदल नहीं सकता है। यह देश भारत माता का देश है। इस देश को माता कह के पुकारा जाता है, अम्मी जान कह के नहीं पुकारा जाता है। जब तक भारत देश को भारत माता कह के पुकारा जाएगा, तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र के नाम से पुकारा जाएगा, हिंदुत्व के इस नाम से पहचाना जाएगा। इसके लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह देश तो पहले जैसा था, जैसा है, आज भी और आगे भी ऐसा ही रहेगा। याद रखना, यदि एक बार नरेंद्र मोदी ने आपका पर्चा खोल दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा अपने पास। इसलिए हम सरकार के साथ मिलजुल के रहें, सरकार के साथ कभी जिद न करें, सरकार के साथ रह के सरकार को साथ देंगे तो ये भारत देश साथी बन कर के आपको आगे बढ़ाएगा, धर्म के साथ और जोड़ेगा, धर्म के साथ जुड़ेगा और धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ेगा। इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में धर्म के साथ जुड़ें, न्याय के साथ जुड़ें, न्याय का साथ दें, तो ही हम आगे बढ़ के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।